सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। लिंग की, किसकी बात करेंगे? लिंग की। तो जब लिंग में चर्चा करेंगे तो दिख रहा होगा आपको, लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, कौन सी भाषा का शब्द है? लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है निशान। ठीक है, यहाँ पर गौर करना है, संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों निशान, या फिर कह सकते हो आप चिन्ह। ठीक है, निशान या फिर चिन्ह। अब देखिए, अगर आगे मैं बात करूं तो लिंग उन शब्दों का रूप होता है जिनसे स्त्री या पुरुष में अंतर स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, स्त्री या पुरुष में अंतर स्पष्ट किया जा सके, वो लिंग कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूं तो हिंदी में लिंग जो होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लिंग? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर दोस्तों संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत में लिंग जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पर हम संस्कृत नहीं हिंदी कर रहे हैं, तो इसमें एक और लिंग जुड़ जाता है, जिसे संस्कृत में अगर मैं बात करूं तो संस्कृत में एक और लिंग जुड़ जाता है जिसे आप कहते हो नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग, पर वो हमें नहीं पढ़ना। तो दोस्तों आइए हम बात करेंगे पुल्लिंग की। ठीक है, तो पुल्लिंग जैसे देखेंगे यहाँ पर आप, शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जा सके कि वह पुरुष जाति का है। ठीक है, तो जिससे इस बात का पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है, उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप एग्जाम्पल में ले लो, बेटा, कुत्ता, लड़का, घोड़ा, भेड़ आदि। ठीक है, ये सारे क्या हैं दोस्तों? पुल्लिंग हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं उदाहरण, तो उदाहरण के थ्रू दो बातें आप यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, दो बातें कौन सी? पहली सजीव और दूसरा निर्जीव। ठीक है, सजीव के अंतर्गत जैसे मैं बात करूं, बकरा, घोड़ा, लड़का, आदमी, शेर, हाथी, भेड़िया, खटमल। ठीक है, बंदर, कुत्ता, बालक, शिशु, पत्रकार, राजा, राजकुमार आदि जो हैं आपके, ये सजीव होते हैं। ठीक है, नीचे बात करूं निर्जीव में, तो रुमाल, कपड़ा, रक्त, रबर, शहद, सोना, वसंत, लगान, फल, धन, पत्थर, नशा, नक्शा और ये पोषण, भाग्य, मटर, धंधा, दबाव आदि। अब दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। ठीक है, तो उन्हें आप सेंटेंस से सॉल्व करोगे। सेंटेंस से कैसे सॉल्व करोगे? जैसे मान लो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भेदभाव करना हो। ठीक है, एक शब्द ले लो। ठीक है, एक शब्द ले लो, मान लो शब्द ले लिया आपने दही। ठीक है, दही। ठीक है, अगर मैं दही की बात करूं तो इसका पूरा सेंटेंस बनाकर देखोगे जब भी एग्जाम्पल आएगा आपको। ठीक है, जैसे बात करेंगे दही गिर गया। क्या? दही गिर गया। आप अपनी घरेलू लैंग्वेज यूज कीजिए। ठीक है, घरेलू लैंग्वेज यूज कीजिए। अगर गिर गया है या दही खाया गया है तो आप एक बताओ, चाहे ऐसा कह दो आप कि दही गिर गया या दही खाया गया। तो अगर हम ये सोचें कि यहाँ पर अगर खाया गिर गई होता, ठीक है, क्या होता? गिर तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो गई होता तो गई होता तो स्त्रीलिंग होता। ठीक है, गई होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग होता। तो इसका मतलब या शब्द अगर यूज हो रहा है, या शब्द अगर यूज हो रहा है तो दोस्तों पुल्लिंग होगा। ठीक है, और ये शब्द यूज हो रहा है तो समझ लेना दोस्तों स्त्रीलिंग होगा। आशा करता हूँ दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। इसी से आप पूरे जो है लिंग समझ सकते हो। तो गिर गया तो पुल्लिंग होगा और गिर गई तो स्त्रीलिंग होगा। कोई भी चीज़ हो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ शहद, शहद गिर गया, क्योंकि गिर गई नहीं कर सकते ना, क्योंकि शहद जो है पुल्लिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करेंगे दोस्तों, तो पुल्लिंग समझ में आ गया। इसमें दो प्रकार होते हैं, कौन से? एक सजीव और एक निर्जीव। तो दोस्तों आगे चर्चा करेंगे। बात करूंगा मैं अब स्त्रीलिंग की। ठीक है, किसकी बात करूंगा दोस्तों? स्त्रीलिंग की बात करूंगा। तो आइए स्त्रीलिंग समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा स्त्रीलिंग दिख रहा होगा आपको। ठीक है, शब्द का वह रूप जिससे पता लगाया जाता है कि वह स्त्री जाति है। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द जो आपको दिखाई देता है तो उसे इस बात का जब आप पता लगाएंगे कि वो स्त्रीलिंग है तो समझ लेना कि वो स्त्रीलिंग है। जैसे बेटी, पुत्री, शिक्षिका, गाय, मोरनी आदि शब्द जो होंगे आपके स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, इसमें भी दोस्तों दो ही टाइप होते हैं। एक होता है दोस्तों आपका सजीव और एक होता है आपका निर्जीव। ठीक है, एक होता है सजीव, एक होता है निर्जीव। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे माता, लड़की, भेड़, गाय, भैंस, बकरी। ठीक है, लोमड़ी, बंदरिया,
मछली, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि। तो ये दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे? दोस्तों एक बात और, ये भेड़ है, ठीक है, ये ठीक है, ये भेड़ है। क्या है ये? भेड़ है ये वाला। वो भेद धोखे से लिख गया है, ठीक है, क्योंकि भेद पुल्लिंग में चला जाएगा। तो माता, लड़की, भेड़, गाय, भैंस, बकरी, लोमड़ी, बंदरिया, मछली, बुढ़िया, शेरनी, नारी, रानी, राजकुमारी, बहन आदि जो है आपके सजीव के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों निर्जीव। जैसे धोती ले लो, ठीक है, धोती पहनी है ना कि पहना है, ठीक है, धोती पहनी है। टोपी गिर गई, ठीक है, सड़क जा रही है। कहते नहीं हो ये सड़क जो है कानपुर को जा रही है, ये सड़क जो है झांसी को जा रही है, ये सड़क जो है मध्य प्रदेश को जा रही है, ऐसे बोलते हो ना। जैसे आगे बात करेंगे, देखो सजा, सजा दी गई, ऐसा नहीं होता सजा दी गया या सजा दिया गया, ठीक है। भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रहा नहीं होता। तो दोस्तों आपसे मैंने कहा कि आप सेंटेंस बनाकर देखेंगे, ठीक है। तो जैसे सजा, भीड़, छत, किताब, ईंट, ईर्ष्या, मंजिल, परत, झोपड़ी, गंगा, नदी, शाखा, कुर्सी आदि शब्द जो होंगे आपके किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? तो ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? हाँ, तो इतना काम आपको कर लेना है। आइए दोस्तों कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए हैं आपको, ठीक है। तो महत्वपूर्ण उदाहरण पर चर्चा करेंगे। अनुज का होगा दोस्तों अनुजा, ठीक है। अभिनेता का होगा अभिनेत्री, अभिमानी का होगा अभिमानिनी, उसके बाद अहीर का होगा अहीरनी, आयुष्मान का होगा आयुष्मती, उसके बाद इंद्र का होगा इंद्राणी, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, इंद्र के बाद देख लीजिएगा, इंद्र का इंद्राणी मैंने बताया आपको, ऊंट का ऊंटनी बताया मैंने आपको, ओझा का ओझाइन बताया मैंने आपको, नर मछली का मतलब मछली होगा केवल, कवि का कवियत्री होगा, ठीक है। ऐसे ही पंडित का पंडिताइन होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाए जाते हैं और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आशा करता हूँ दोस्तों ये बात